अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम और एक वीडियो लेकर आ रहे हैं रिगार्डिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एड्जॉर्प्शन या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी। लेकिन इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्जॉर्प्शन। बट यू नो दैट एड्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस एड्जॉर्प्शन जो होती है, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या तो स्ट्रांग होता है या तो वो वीक होता है। ड्यू टू दैट स्ट्रांग और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स जो है एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट वी हैव ऑलरेडी क्लासिफाइड एड्जॉर्प्शन इनटू टू टाइप्स, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। जहां तक हम फिजिजॉर्प्शन की बात करते हैं, फिजिजॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेंट होता है यानी सॉलिड सबस्टेंस, इसकी सरफेस पे जब एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हो जाता है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन केस ऑफ फिजिजॉर्प्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन केस ऑफ फिजिजॉर्प्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसमें होता क्या है, जो एड्जॉर्बेट्स होते हैं, गैसोस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो जब एड्जॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है दैट इज अ वीक फिजिकल फोर्स, वो कहलाता है क्या, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर हम बात करते हैं केमिजॉर्प्शन की, केमिजॉर्प्शन जो होता है सेकेंड टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है। और केमिजॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेंट होता है, कोई भी सॉलिड सबस्टेंस या कोई भी मेटल लेके चलो आप, कोई भी एड्जॉर्बेंट यहाँ पे जो होता है इनके सब केमिजॉर्प्शन, इस पे जब एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स यानी कि गैसोस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स जब वो इस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं केमिजॉर्प्शन के केस में, केमिजॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट की सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे होता है इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन, दैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड इट इज एज स्ट्रॉन्ग। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केमिजॉर्प्शन में होता है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एज स्ट्रॉन्ग एज केमिकल फोर्स और एज स्ट्रॉन्ग एज केमिकल बॉन्ड। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, केमिजॉर्प्शन। लेकिन आपने यहाँ पे समझ लिया कि फिजिजॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी की वजह से हम इसको फिजिजॉर्प्शन को वॉन डर वाल्स एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। और इसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इक्वल टू दैट ऑफ केमिकल बॉन्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज केमिजॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे पढ़ना है हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिजिजॉर्प्शन के केस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस वाले केस में क्या होगा, या अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या वो इंक्रीज हो जाएगा, क्या वो डिक्रीज हो जाएगा, कब कब फिजिजॉर्प्शन या कब कब केमिजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एंड वी विल स्टडी हियर इन दिस वीडियो द इफेक्ट of the change effect of temperature। अगर हम इंक्रीज करें टेम्परेचर, डिक्रीज करें टेम्परेचर, तो इन दोनों प्रोसेसेस पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिजॉर्प्शन, ऑन फिजिजॉर्प्शन। टेम्परेचर की वजह से फिजिजॉर्प्शन जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन है, क्या फिजिजॉर्प्शन ज्यादा होती है, कम होती है इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, इन केस ऑफ फिजिजॉर्प्शन जो एड्जॉर्बेंट्स होते हैं, एड्जॉर्बेंट मींस एनी सॉलिड सबस्टेंस व्हिच हैज गॉट सम एड्जॉर्बिंग पावर, ये जो एड्जॉर्ब करता है किनको, एड्जॉर्बेट्स को अपनी सरफेस पे। तो आपको पता है जब भी फिजिजॉर्प्शन होती है, ये जो एड्जॉर्बेट्स है यहाँ पे मान के चलो दीज आर एड्जॉर्बेट्स, और ये आपका एड्जॉर्बेंट है, दिस इज योर एड्जॉर्बेंट। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन केस ऑफ फिजिजॉर्प्शन, दैट इज वीक, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जब ये वीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, ये जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में,
एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, और जब ये खत्म हो जाता है तो सारे एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स कि यहां पे डिसॉर्प्शन हो जाती है, यानी कि सारे एडजॉर्बेट्स और गैसोस मॉलिक्यूल्स इस सॉलिड के सरफेस से निकल जाते हैं बाहर, तो यहां पे क्या हो जाती है, डिसॉर्प्शन। दैट मींस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, when we increase the temperature, the weak force of attraction between adsorbates and adsorbates that gets completely vanished, वो पूरा खत्म हो जाता है इनके बीच में अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन ही खत्म हो गया तो सारे एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स जो कि अभी तक इसके सरफेस पे प्रेजेंट थे, उनको एडजॉर्प्शन हुई थी, लेकिन जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, उस टेम्परेचर की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, उसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल्स की डिसॉर्प्शन हो जाती है, यानी कि फिजिसॉर्प्शन पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। दैट मीन्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर the force of attraction between the adsorbates and adsorbents in case of physisorption that completely gets destroyed due to that desorption occurs, or we can say by increasing temperature there is decrease in the magnitude of what physical adsorption। तो ये केस हम ऐसे भी समझा सकते हैं, अगर हम यहां पे डिसॉर्प्शन लिखते हैं और इस साइड हम लिखते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिसॉर्प्शन। जब हम डिसॉर्प्शन से फिजिकल एडसॉर्प्शन की तरफ जाते हैं, जब यहां पे डिसॉर्प्शन में एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट अलग अलग होते हैं डिसॉर्प्शन में, लेकिन जब फिर एडसॉर्प्शन होती है तो गैसोस मॉलिक्यूल्स क्या उनको क्या होता है, वो सारे कहां पे जमा हो जाते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट्स। जब वो सरफेस पे, जब गैसोस मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन जब वो एडसॉर्बेंट की सरफेस पे जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे डेवलप होता है, तो उस अट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन्स ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन there is an attraction between adsorbate and adsorbent. Due to that attraction some energy is released. That is why we are saying the process of physical adsorption, it will be exothermic, exothermic। चलो एडसॉर्प्शन हो गई, उसमें अट्रैक्शन भी हो गई, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो गई, तो जब हम डिसॉर्बड सरफेस से एडसॉर्बड सरफेस की तरफ जाते हैं तो एडसॉर्बड सरफेस में अट्रैक्शन हुई होती है, उसकी वजह से वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है, ड्यू टू दैट रीजन वी कॉल फिजिकल एडसॉर्प्शन द ऑकरेंस ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन, इट इज एक्चुअली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब अब गैसोस मॉलिक्यूल्स जब उनकी एडसॉर्प्शन हो चुकी है, जब उनकी फिजिकल एडसॉर्प्शन हो चुकी है, अब जब गैसोस मॉलिक्यूल्स आ गए थे, पहले वो तो सरफेस पे बैठ गए, वहां पे अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो गई, चलो एडसॉर्प्शन तो हो गई, गैसोस मॉलिक्यूल्स इस पे डिपॉजिट हो गए। लेकिन अगर हम अब डिसॉर्प्शन करना चाहिए, डिसॉर्प्शन के लिए हमें इन मॉलिक्यूल्स को इस सरफेस से बाहर निकालना है, लेकिन बाहर निकालने के लिए जो इन दोनों के बीच में, सरफेस और इस गैस के बीच में जो अट्रैक्शन हुई है, उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें अब यहां से एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो वह एनर्जी ये दोनों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस एनर्जी की वजह से ये गैसोस मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन जो है सरफेस के साथ, वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, तो सारी गैसोस मॉलिक्यूल्स बाहर निकल आएंगे, तो क्या हो जाएगी, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन कब होती है, जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं फ्रॉम आउटसाइड, दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय एडसॉर्बेट्स एंड एडसॉर्बेंट्स, ड्यू टू दैट एनर्जी which is absorbed, उसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। जो अट्रैक्शन खत्म हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, डिसॉर्प्शन, यानी कि डिसॉर्प्शन का होना दैट इज एक्चुअली एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एडसॉर्प्शन का होना दैट इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी वहीं से रिलीज होती है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। लेकिन जब आप डिसॉर्प्शन करना चाहो, डिसॉर्प्शन करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में जो अट्रैक्शन हुई हो उसको खत्म करने के लिए आपको यही से एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मींस डिसॉर्प्शन करने के लिए वी हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट मींस there is the equilibrium between desorption and physical adsorption। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा दोगे, आप समझ लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। अगर आप इस रिएक्शन में, इस वाली प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे,
तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एज पर ले चैटलियर्स प्रिंसिपल सिस्टम क्या करेगा, वो चाहेगा कि मैं ये टेम्परेचर जो सिस्टम में इंक्रीज हुआ है मैं उस टेम्परेचर को डिक्रीज करूं। तो डिक्रीज कैसे होगा, वो अपनी बैकवर्ड रिएक्शन को ज्यादा ज्यादा करवाएगा, उसकी वजह से क्या होगी, ज्यादा ज्यादा डिसॉर्प्शन। दैट मींस एज पर ले चैटलियर्स प्रिंसिपल व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम, दैट equilibrium will attend to decrease the temperature of the system, thereby it will shift the reaction towards backward reaction, or we can say the process of desorption will occur। इसका मतलब ये है जब भी आप यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो ये सिस्टम चाहेगा मैं अपने टेम्परेचर को कम करूं। टेम्परेचर कैसे कम हो सकता है, वो अपनी बैकवर्ड रिएक्शन को ज्यादा ज्यादा करवाएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी, इस्तेमाल होने में डिसॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, तो आपका टेम्परेचर भी यहाँ से ही कम हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप टेम्परेचर अब कम रखोगे, इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, अगर आपने टेम्परेचर कम दिया, टेम्परेचर कम देने का मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि ये सिस्टम चाहेगा कि मुझ में फिर से इक्विलिब्रियम डेवलप हो। इक्विलिब्रियम किसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से डिस्टर्ब हुआ। तो ये सिस्टम चाहेगा मेरा फिर से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, तो उसकी वजह से ये चाहेगा कि मैं अपना टेम्परेचर इंक्रीज करूं। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एक कंडीशन यहाँ पे, ये अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा ज्यादा करवाएगा। दैट मींस बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर सिस्टम will shift itself towards the forward reaction, that means more and more physical adsorption will take place। तो कहने का मतलब यही है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से फिजिसॉर्प्शन के केस में एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। जब अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगी तो एडसॉर्प्शन खत्म होने के बाद आपकी फिजिकल एडसॉर्प्शन नहीं होगी। इसका मतलब है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर यू आर एक्चुअली डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन। तो यहाँ पे मैं एक आपका ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। अगर आपका ये x by m है, once again this x by m it represents the amount of gas adsorbed on the surface of adsorbent, और यहाँ से मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ। when we increase the temperature in case of फिजिसॉर्प्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड खत्म हो जाएगा। जब अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगी तो सारा गैस इस सरफेस से बाहर निकल आएगा, तो डिसॉर्प्शन हो जाएगी। जब डिसॉर्प्शन हो जाएगी तो गैस ज्यादा अब एडसॉर्बड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो डिसॉर्बड फॉर्म में रहेगा। दैट मींस द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन विल डिक्रीज। तो यहाँ पे x by m क्या है, अमाउंट ऑफ गैस adsorbed on the surface in case of फिजिसॉर्प्शन। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। जब अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो गैस ज्यादा अब एडसॉर्ब नहीं हो पाएगा ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, तो एडसॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दैट विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज। तो ये जो प्लॉट हमने ग्राफ हमने लिया है, it is between amount of gas absorbed on the surface of adsorbent at constant it represents the change in amount of gas adsorbed with change in what, temperature at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इन केस ऑफ फिजिसॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में होगा, वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। जब अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी वहां पे क्या हो जाएगी, डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन का होना दैट मींस एडसॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज। तो गैस ज्यादा देर तक इस सरफेस पे नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर the magnitude of adsorption will decrease, तो गैस सरफेस से बाहर निकल आएगा। ये आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। अगर आपके पास एडसॉर्बेंट है, इस पे गैस एडसॉर्ब हुआ है, जब हम इसको हीट करेंगे, हीट देने की वजह से इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। उसके वजह से सारे गैसोस मॉलिक्यूल सरफेस से निकल आएंगे, तो यहाँ पे डिसॉर्प्शन हो जाएगी। तो डिसॉर्प्शन होने का मतलब एडसॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम, यानी कि यहाँ पे अब गैस नहीं रहेगा। दैट मींस अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस that continuously decreases with increase in temperature in case of physisorption, and the curve obtained when we plot a graph between this and this at constant pressure, this curve obtained is called as physical adsorption isobar. This curve which is obtained, it is called as physical adsorption isobar. It represents the decrease in adsorption
with increase in temperature in case of physisorption। तो physisorption का मतलब यही है, जब आप टेम्परेचर, physisorption में टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, टेम्परेचर का बहुत जबरदस्त इफेक्ट है यहाँ पे, वो ये है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, अट्रैक्शन इनके बीच में, गैसेस और सॉलिड के बीच में खत्म हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन वीक है, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, उसकी वजह से सारी एब्जॉर्प्शन ही खत्म हो जाएगी, तो इस पे जो गैस डिपॉजिट हो रहा था वो अब नहीं होगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग x by m, द अमाउंट ऑफ गैस व्हिच हैज बीन एब्जॉर्ब्ड, उसकी क्वांटिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन व्हाट, टेम्परेचर। तो ये रहा आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन का केस, जिसमें हमने पढ़ा टेम्परेचर, हमें अगर फिजिसॉर्प्शन करनी हो, हमें टेम्परेचर हमेशा लो रखना पड़ेगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म नहीं होगा, उसकी वजह से जो गैस है ज्यादा से ज्यादा इस पे एब्जॉर्ब हो सकता है। दैट मीन्स इफ यू हाउ टू कैरी फिजिसॉर्प्शन, यू हाउ टू कीप द टेम्परेचर वेरी वेरी लो। सो इसके बाद हम पढ़ते हैं effect of temperature on chemisorption। हम यहां पे पढ़ेंगे effect of temperature on chemisorption। chemisorption में होता क्या है? chemisorption में जो सॉलिड होता है, जिसको हम एड्सॉर्बेंट भी कहते हैं, इसके सरफेस पे जब गैसेस डिपॉजिट हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, तो इनके बीच में ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बन जाती है, केमिकल फोर्स डेवलप हो जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स, या हम कहेंगे यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनती है। इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से हम कह सकते हैं दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू अ केमिकल बॉन्ड। जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनती है, तो यहां पे हम कह सकते हैं देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड। तो केमिसॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट है और कौन सा है, एड्सॉर्बेंट। ये मान के चलो ये एड्सॉर्बेट है, ये कौन सा है, एड्सॉर्बेंट। तो इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको खत्म कर पाना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो जो हम इसीलिए कहते हैं जब केमिकल फोर्स डेवलप हो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी वजह से कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, सरफेस कंपाउंड्स। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, अगर हमें सरफेस कंपाउंड्स बनाने हैं इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन, सरफेस कंपाउंड्स बनाने के लिए एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बननी चाहिए, केमिकल बॉन्ड। लेकिन केमिकल बॉन्ड बनने के लिए पहले हमें कुछ एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। We have to supply some activation energy. In case of chemisorption, अगर हम चाहते हैं कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बन जाए, तो बॉन्ड बनने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी हमें इनको सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके ये आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, तब जाके सरफेस कंपाउंड्स बनते हैं, तभी जाके क्या, केमिसॉर्प्शन होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो यहाँ पे सप्लाई करनी ही है। चलो मान के चलो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, केमिसॉर्प्शन, मैं चाहता हूं केमिसॉर्प्शन हो जाए। केमिसॉर्प्शन होने के लिए मुझे क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि केमिसॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में क्या बनती है, बॉन्ड। तो बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूं, और जब मैं हीट दे रहा हूं, मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया। When I increase the temperature, that increased temperature initially acts as the activation energy। जो मैं पहले टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, उसकी वजह से रिएक्टेंट्स या एड्सॉर्बेट्स और एड्सॉर्बेंट्स को क्या मिल रही है, एक्टिवेशन एनर्जी। The initial increase in temperature that compensates the activation energy required for the formation of bond or for the formation of surface compound। जब मैं इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, उसकी वजह से ये एक्टिवेट हो रहे हैं, एक्टिवेट होने की वजह से ये बॉन्ड बना रहे हैं, और बॉन्ड बनाई जो इन्होंने बनाई, तो गैस इस पे एब्जॉर्ब हो गया और इसने सरफेस कंपाउंड बना लिया। जब सरफेस कंपाउंड बना लिया तो केमिसॉर्प्शन हो गई। दैट मींस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर we are actually supplying activation energy to these adsorbates and adsorbents. Due to that, surface compound is formed or chemisorption takes place। तो चलो मान के चलो मैंने टेम्परेचर दो दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी भी प्रोवाइड कर दी, उसकी वजह से क्या हो गई, केमिसॉर्प्शन। दैट मींस विद इनिशियल इंक्रीज इन टेम्परेचर
रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन इंक्रीजेस, क्योंकि जब भी टेम्परेचर देते हैं तभी बॉन्ड बनती है इनके बीच में, तभी एब्जॉर्प्शन होती है, तभी सरफेस कंपाउंड बनता है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से बॉन्ड्स बनती है, एब्जॉर्प्शन होती है इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग द एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन विल इंक्रीज व्हेन वी इनिशियली विल इंक्रीज व्हाट, टेम्परेचर। चलो एब्जॉर्प्शन हो गई, टेम्परेचर देने की वजह से बॉन्ड्स भी बन गई, टेम्परेचर देने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट को, और उसी की वजह से उनके बीच में एब्जॉर्प्शन भी हो गई। इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ केमिसॉर्प्शन और देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द सरफेस कंपाउंड्स फॉर्मड ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। लेकिन अब जब ये सारी सरफेस ऑक्यूपाई हो गई है, समझ लीजिएगा पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो केमिसॉर्प्शन ज्यादा हो गई, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई। एक्टिवेशन एनर्जी मिलने का मतलब ये इन दोनों ने आपस में एब्जॉर्प्शन कर ली और इन्होंने सरफेस कंपाउंड बना लिया। विद इनिशियल इंक्रीज इन टेम्परेचर केमिकल एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड। तो अब जब एब्जॉर्प्शन हो ही गई है, गैसोस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं सरफेस पे, अगर अब फिर से मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मैं दूसरी बार अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, मैं दूसरी बार हीट दे रहा हूं, मैं दूसरी बार टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हो चुकी है, केमिकल एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, बॉन्ड्स इनके बीच में बन चुके हैं एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में, लेकिन मैं फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं। ये जो मैंने दूसरी बार टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये मैंने गड़बड़ किया, क्योंकि जब मैं दूसरी बार टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, इनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स बनी होती है, इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से वो केमिकल फोर्स खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं दूसरी बार जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी, जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी तो सरफेस फ्री हो जाएगा, ये सारे गैसोस मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर चले जाएंगे और इसके साथ ही आपकी केमिकल एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, when we initially increase the temperature, that compensates the activation energy, वही increase in temperature activation energy के फॉर्म में एब्जॉर्बेट्स और एब्जॉर्बेंट्स यूज करते हैं and they result in the formation of chemical force, तो chemical absorption हो गई। That means with initial increase in temperature the magnitude of chemical absorption increases। लेकिन अब जब आपने फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, एब्जॉर्प्शन तो हो चुकी है, केमिकल एब्जॉर्प्शन भी हो चुकी है, तो अब आपने फिर से जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, इनके बीच में जो केमिकल फोर्स है वो सारा खत्म हो जाएगा और सारा एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट अलग अलग हो जाके डिसॉर्प्शन हो जाएगी। That means with initial increase in temperature, the rate of chemisorption increases। लेकिन अब फिर से जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उसकी वजह से केमिसॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से ज्यादा डिसॉर्प्शन हो जाएगी। तो मैं एक ग्राफ फिर से प्लॉट करता हूं बिटवीन x by m, that is the amount of gas absorbed and temperature, बट ये ग्राफ आएगा फॉर केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन में जब आप पहले टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, उसकी वजह से एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है और वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। दैट मींस विद इनिशियल इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो पहले तो स्ट्रेट ही आएगा आपका ग्राफ। जब आप पहले टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आप एब्जॉर्बेट्स और एब्जॉर्बेंट्स को क्या दे रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी वजह से क्या बन जाएंगे, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड्स, तो केमिसॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब अब बॉन्ड्स बन गई है सर, केमिकल एब्जॉर्प्शन तो हो गई है, केमिकल एब्जॉर्प्शन होने का मतलब बॉन्ड्स भी बन चुकी है। अब आप इसके बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद अगर आपने फिर से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी, जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी तो गैस कम ही एब्जॉर्ब हो जाएगा इस पे। दैट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज, इसलिए अब ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। दैट मींस व्हेन वी इनिशियली इंक्रीज द टेम्परेचर, that compensates the required activation energy for the formation of chemisorption, तभी जाके initial increase of temperature करने की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से absorption या chemisorption ज्यादा होगी। But once the surface is occupied by the gases, bonds have been formed, लेकिन आप फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाके वहां पे केमिसॉर्प्शन खत्म हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे जो है डिक्रीज आएगा किसमें, केमिसॉर्प्शन के मैग्नीट्यूड में, यानी कि कम गैस अब सरफेस पे रहेगा क्योंकि उनकी बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक कर दी गई है। तो ये जो यहाँ पे ग्राफ आ गया है बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एंड टेम्परेचर एट प्रेशर remaining constant, at constant pressure
जो ये यहाँ पे ग्राफ आ गया है, while studying the effect of temperature on amount of gas absorbed, जो यहाँ पे एक कर्व मिलती है, it is called as chemical adsorption isobar. केमिकल एडजॉर्प्शन आइसोबार, ये कर्व है जो हमें मिली है कब, एट कांस्टेंट प्रेशर, while we changed the temperature and studied the effect of that changed temperature on the amount of gas absorbed. And this curve indicates that when we initially increase the temperature तो absorption ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा बनती है, क्योंकि initial increase in temperature करने की वजह से आप इनको एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हो। लेकिन जब यहाँ पे एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हो चुकी है, बॉन्ड्स कंप्लीटली एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बन चुकी है, लेकिन आपने टेम्परेचर फिर से इंक्रीज कर दिया, यहाँ से फिर से इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, और जो कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स खत्म हो जाती है, उसकी वजह से ज्यादा गैस अब सरफेस पे टिकने वाला नहीं है, इसकी वजह से जो एड्सॉर्प्शन है, केमिसॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दैट मींस केमिकल एड्सॉर्प्शन आइसोबार, इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन temperature with change in the amount of gas absorbed, and it indicates that with initial increase in temperature there is increase in the magnitude of chemisorption, but once the surface is occupied the further increase in temperature leads to what, desorption. तो ये आ गए आपके factors affecting the adsorption of factors affecting adsorption of gases on the surface of adsorbents. अभी प्रीवियस वीडियो जो हमने डाला था उसमें हमने ऑलरेडी प्रेशर के बारे में डिस्कस किया, वहाँ पे हमने एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट्स की बात की, वहाँ पे हमने नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट्स और नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट्स के रिगार्डिंग हमने उसमें बात की। होप आपको ये लेक्चर सारे अंडरस्टैंड हुए होंगे, और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा सरफेस केमिस्ट्री पे, दैट विल बी रिगार्डिंग इमल्शंस, कैसे हम इमल्शंस बनाते हैं, और इमल्शंस के ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस हम लेटर ऑन अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड टिल अगर आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ आते हो तो इंशाल्लाह इनको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।